दर्शकों, आप सभी श्रोता और दर्शकों को हर हर महादेव के हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम पहले वीडियो में ओम शब्द क्या है इसके विषय के ऊपर जानकारी देने का भरपूर प्रयास करते हुए यह भी बताया कि ओम एक मंत्र ही नहीं बल्कि महामंत्र है। ओम शब्द किसी भी मंत्र के पहले लगा देने से उस पूरे मंत्र की शुद्धि हो जाती है। फिर हमने दूसरे वीडियो में गायत्री व गायत्री महामंत्र क्या है उसके विषय पर चर्चा करते हुए यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि गायत्री ही परब्रह्म है और यही त्रिदेव की शक्ति है। और यह भी बताया कि गायत्री महामंत्र स्वयं गायत्री वेद माता के मुखार बिंदु से निकला हुआ महामंत्र है, जो ब्रह्मा को जगत सृजन करने हेतु प्राप्त हुआ। यही मंत्र त्रिदेव के लिए अलौकिक शक्ति है, जिससे त्रिदेव तप के माध्यम से सर्वशक्तिमान बने। प्रिय दर्शकों, अब हम आज के विषय वस्तु पर आते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। आज हम ऐसे महामंत्र की चर्चा करेंगे जो ऋषि मार्कंडेय द्वारा इस जगत को प्राप्त हुआ। इस मंत्र की शक्ति वो है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। सभी प्रकार के रोगों को नाश करने की क्षमता रखती है। कुंडली में मौजूद भारी से भारी ग्रहों की दशा को परिवर्तित कर ग्रह दोष से मुक्ति दिलाती है। प्रिय मित्रों, आज हम हर हर महादेव के इस चैनल के माध्यम से ऐसे महामंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे व समझेंगे कि आखिर वो मंत्र कौन है जो इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है। वो महामंत्र है मृत्युंजय महामंत्र। इसे संजीवनी मंत्र के नाम से भी जानते हैं। मृत्युंजय का अर्थ है जो मृत्यु पर विजय पाले। इस मंत्र का नियमित जाप से आने वाली सारी बलाएं टल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम हौं जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सः जुं हो ओम। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों के उत्पादक पिता उन परम ब्रह्म परमात्मा को वंदना करता हूँ, जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और जो विश्व के बीज एवं उपासकों के अनिमादि ऐश्वर्यों के वर्धक है। वे अपने मूल से पृथक हुए ककरी के फल की तरह मुझे मृत्यु या मृत्युलोक से मुक्त कर अमृतत्व मोक्ष प्रदान करे। प्रिय दर्शकों, मृत्युंजय महामंत्र कई प्रकार के हैं। एकाक्षरी मंत्र हों। इस मंत्र के जाप से मनुष्य स्वस्थ बना रहता है, शारीरिक बीमारी से लाभ मिलता है। दूसरा, त्रिअक्षरी मंत्र ओम जुं शः। इस मंत्र के जाप से शरीर स्वस्थ तो होता ही है, साथ ही शारीरिक छोटे छोटे बीमारी भी क्षय होता है। तीसरा, चतुराक्षरी मंत्र ओम
होंग जूं शह। इस मंत्र के जाप से संभावित बीमारी, ऑपरेशन, दुर्घटना से भी बचाया जा सकता है। और चौथा, दशाक्षरी मंत्र। इस मंत्र के अमृत मृत्युंजय भी कहते हैं। ओम जूं शह माम पालय पालय। जिसके लिए ये मंत्र करना है उसका नाम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे ओम जूं शह माम, यहाँ में आप उनका नाम ले लीजिए। पालय पालय, आयु और अस्वस्थता की सारी समस्या को नियंत्रित करती है। उपाय, तांबे के लोटे में जल भरकर 108 बार जप कर लोटे में फूंक मार दें और उस जल को पिला दें। प्रिय मित्रों, आपने अभी तक इस महामंत्र की विशेषता को समझा। अब समझेंगे कि ये मृत्युंजय महामंत्र मार्कंडेय ऋषि द्वारा किस लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रचना की गई। इसके पीछे का रहस्य समझे। एक पौराणिक कथा इसके पीछे है मित्रों। मैं संक्षिप्त में इसे वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि का जन्म बड़ी ही दुखद अवस्था में हुआ। वो इस तरह की कि मार्कंडेय ऋषि और उसकी पत्नी मरुतमतिनी, इसे कोई संतान न होने के कारण जीवन दुखमय गुजर रहा था। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के हेतु शिव आराधना किया। शिव प्रसन्न होकर उन दोनों के सामने प्रकट हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दे दिया। परंतु शिव ने एक शर्त रख दिए कि पहला, अल्प आयु पुत्र जो बुद्धिमान होगा, दूसरा दीर्घ आयु पुत्र जो मंद बुद्धि का होगा। ऋषि मार्कंडेय ने दोनों शर्त में से पहला शर्त को माना, जो पुत्र अल्प आयु होगा और वो बुद्धिमान होगा। वही बुद्धिमान अल्प आयु पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय का उम्र सिर्फ 16 साल का ही मिला। जब मार्कंडेय को यह पता चला उसके माँ द्वारा कि उसका उम्र सिर्फ 16 साल ही है, तो मार्कंडेय ऋषि ने बहुत कम समय में शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और संकल्प ले लिया कि वह ऐसा महामंत्र का रचना करेगा जिससे मृत्यु पर विजय पाया जा सके। उसका जीने का मकसद यही था कि माता पिता का सेवा उसके जीवन पर्यंत तक वो कर सके। फिर मार्कंडेय ऋषि ने उस महामंत्र की रचना की। उसी मंत्र का नाम मृत्युंजय महामंत्र रखा गया। जब मार्कंडेय ऋषि का उम्र 15 साल निकल गया, शेष 1 साल ही बच गया, तो उसमें शिव तपस्या में लीन हो गया। और जब अंत समय आया तो मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग के सामने बैठकर उसी मंत्र का जप करने लग गया। मृत्यु की समय आ गई। यमदूत आया प्राण हरने के लिए, परंतु इस मंत्र जाप के प्रभाव से उसे यमदूत को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर यमराज आया। वह बलपूर्वक मार्कंडेय को शिवलिंग से लिपटा हुआ अलग करना चाहा। तभी प्रकाश के साथ एक धमाका हुआ और शिव प्रकट हो गए। शिव ने यमराज को बड़ी फटकार लगाते हुए बोला कि तुमने हमारे भक्त को हमसे अलग करने की दुस्साहस क्यों किया। यमराज बोला, प्रभु, इसका उम्र समाप्त हो चुका है। आपके विधि के अनुसार ही तो काम कर रहा हूँ। शिव ने जवाब दिया, मार्कंडेय को मैं दीर्घ आयु का वरदान दे दिया हूँ, अतः इसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। विश्व को इस तपस्वी का जरूरत है। इतने कम समय में ये इतने सारे रचना कर दिया है। यह बालक
ज्ञान का भंडार है। मेरा आदेश है कि इसे अभी मृत्यु प्रदान न किया जाए। यमराज शिव के आदेश का पालन करते हुए वहां से लौट गया। प्रिय दर्शकों, मैं इस कथा को मूल रूप से समझाने की कोशिश किया हूँ। अभिप्राय यह है कि मृत्युंजय महामंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसे नियमित जो जाप करेगा वो व्यक्ति हर संकट से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।